मैं नहीं कहता हूं कि मोदी जी की बात को आप मत मानिए, क्या अद्भुत आदमी है। देखिए आप लोग हंस दिए। आजकल हमको अगर किसी को भी हंसाना हो तो हम कह देते हैं मोदी जी बहुत अच्छा आदमी है। अगर जोर से नहीं हंसा तो हम कह देते हैं कि मोदी जी सबसे सच्चा आदमी है। यूनिवर्सल ट्रुथ टाइप का हो गया है। मोदी जी कभी सच नहीं बोल सकते हैं। ये यूनिवर्सल जैसे होता है ना, यूनिवर्सल ट्रुथ। मोदी जी के लिए हम एक शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, यूनिवर्सल लाई। मोदी जी बहुत बढ़िया आदमी है, और जैसा भी आप सोच लीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो मोदी जी कहते हैं कि हमको विपक्ष काम नहीं करने दे रहा है। बताइए, 56 इंच का सीना, 282 सीट, जिधर देखिए उधर ही भाजपा की सरकार, मतलब जिधर नजर उठाइएगा उधर भाजपा की सरकार है, तब भी विपक्ष काम नहीं करने दे रहा है। इस पे आपको विश्वास होता है? यह है प्रोपेगेंडा। स्वाभाविक रूप से इस मंच पे जो लोग बैठे हुए हैं वो कहेंगे कि मोदी जी बढ़िया आदमी नहीं है, क्योंकि ये उनके विरोधी हैं। आप तो जनता है ना, आप जनता है ना, मत मानिए इनकी बात। इनकी अपनी राजनीति है, छोड़ दीजिए एक मिनट के लिए। वैसे भी आजकल जानते हैं पॉलिटिकल होना कूल बात नहीं है। माई व्यूज आर ए पॉलिटिकल, माई डियर, इफ योर व्यूज आर ए पॉलिटिकल देन यू विल नॉट अंडरस्टैंड कि आपको बीटेक करने के बाद नौकरी क्यों नहीं मिल रही है। यह तो आपको सोचना पड़ेगा। और सामने से आदमी जिसको आप प्रधानमंत्री कहते हैं, वो सामने से झूठ बोल रहा है और आपको कह रहा है कि पकौड़ा बेचना रोजगार है। आप लिखिए, माई व्यूज आर नॉट पॉलिटिकल, ए पॉलिटिकल। ये सवाल समझ में नहीं आएगा। इनको एक मिनट के लिए छोड़िए। आप अपने दिल पे हाथ रख करके हमको बताइए कि आपका अच्छा दिन आ गया, तब आप कैसे कहते हैं कि मोदी जी बढ़िया आदमी है। और जब हम मोदी जी पे सवाल पूछते हैं तो कहते हैं कि मोदी जी का विरोध करने के अलावा आपके पास कोई काम नहीं है। हम बोले हम इतना निकम्मा हैं कि एक निकम्मा प्रधानमंत्री का विरोध करने का अपने आप अपना काम समझे हम। ये हमारा काम नहीं है और ना मैं ये काम कर रहा हूं। हम लोगों को एक बात समझनी होगी कि हमारे इर्द गिर्द जो चीजें हो रही हैं वो अपने आप नहीं हो रहा है, उसके पीछे एक कारण है। हर कारण का एक परिणाम होता है, हर परिणाम का एक कारण होता है। उस बात को जब आप समझेंगे तो आप भी मेरी तरह परेशान हो जाएंगे। आपको सोच सोच करके आश्चर्य लगेगा कि इस देश में हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। जब आप इस बात पे विचार करेंगे कि इस देश में संविधान खतरे में कैसे है, तो आपको यह सच चारों तरफ दिखने लगेगा। और मैं साधारण उदाहरण से आपको एक बात बता देता हूं। हाथ आगे करके जिस संविधान की प्रस्तावना को, उद्देशिका को आपने पढ़ा है, उसके शब्द पे आपने कभी गौर फरमाया है? उसके शब्द क्या कहते हैं? उसके शब्द कहते हैं हम भारत के लोग। समाज में क्या होता है? महार है, मातंग है, दलित है, ओबीसी है, धनगर है, मराठा है, ब्राह्मण है, चितपावन है, मैथिल है, बिहारी है, मराठी है। क्या होता है? उद्देशिका क्या कहती है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। फिर भी आपको लगता है कि संविधान खतरे में नहीं है। और संविधान की उसी प्रस्तावना के मूल्य क्या हैं कि आप चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो या जैनी हो, या आप किसी धर्म को नहीं मानते हो, लेकिन आपका अधिकार किसी और दूसरे भारतीय के अधिकार के बराबर है। यह आपको आपका संविधान अधिकार देता है। महिला हो कि पुरुष हो, काला है कि गोरा हो, मोटा हो कि पतला हो,
हमारा वोट बराबर है। यह अधिकार आपको आपका संविधान देता है। और पिछले सालों में इस देश में क्या हुआ है उस पर गौर फरमाना जरूरी है। जिस उत्तर प्रदेश का हम लोग अभी जिक्र कर रहे हैं, जिस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं अजय सिंह बिष्ट, यही है ना? कहते क्या हैं अपने आप को? तो जो अपना नाम बदल लिया हो उसको शहर का नाम बदलने में मजा आएगा कि नहीं आएगा? बहुत स्वाभाविक बात है। जिसको अपने ही नाम पे भरोसा नहीं है उसको फिरोजाबाद, फैजाबाद, उस पर क्या भरोसा रहेगा? नया शहर नहीं बनाना है। जनसंख्या बढ़ गई, लगातार हमारे सारे शहर जनसंख्या बढ़ने के चलते विस्फोट होने की कगार पे हैं। मुंबई में दूरी जो है किलोमीटर में नहीं मापी जाती है। मुझे सुनकर के आश्चर्य हुआ। अरे महिम जाएंगे, कितना देर लगेगा? 1 घंटा। बोले कितना किलोमीटर? बोला 1 घंटा लगेगा। हम बोले कितना किलोमीटर? बोला किलोमीटर अब नहीं चलता मुंबई में। क्यों? बोला 2 किलोमीटर जाने में भी 2 घंटा लग सकता है। यह आपका सच है। आप नागपुर में जब रह रहे हैं तो आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है इसको आप देख रहे हैं और आप देख सकते हैं। यह पानी का बोतल यहां रखा हुआ है। मेरी दादी कुछ दिन पहले मर गई और मैं दिल्ली जब आया था तो लोगों ने कहा कि पानी खरीदना पड़ेगा। मुझे लगा कि मेरे पांव के नीचे से जमीन खिसक गई है। पानी खरीदने की चीज है, पानी भी खरीद करके पीना पड़ेगा। यह सुन करके 2-3 घंटे तक मैं शौक में रहा और मैं वापस जब घर गया तो अपनी दादी को बताया नहीं कि पानी लोग खरीद करके पीते हैं, वरना दादी उसी वक्त हार्ट अटैक से मर जाती है। मेरी दादी को कोई कह देता कि एक दिन ऐसा आएगा कि पानी बंद बोतल में बिकेगा, तो आप मानेंगे? बिल्कुल आप नहीं मानते। लेकिन आज आपका सच है, जिस सच को आप रोज झेलते हैं। आपको पता है दिल्ली में नई चीज क्या हुई है? दिल्ली में हवा भी बोतल में आने लगा है। और यह भी सच है, हर घर में जो है धीरे धीरे लोग एयर प्यूरिफायर लगा रहे हैं, हवा भी बिक रहा है। और ये सब कुछ हो जाएगा और आपकी संसद नहीं बिकेगी और आपका लोकतंत्र नहीं बिकेगा। किस मुगालते में हैं आप? जिस दिन उन्होंने जात के नाम पे आपकी वोट खरीदी थी, उस दिन ही उन्होंने संविधान और लोकतंत्र का सौदा कर लिया था। और आज मैं आपको एक सच बताता हूं, संविधान आपको अधिकार देता है ना कि इस देश का कोई भी नागरिक चुनाव लड़ सकता है। संविधान आपको यह अधिकार देता है ना कि अंबानी के बेटा का वोट और एक जूता सिलने वाले इंसान के बेटे का वोट बराबर होगा। यह संविधान आपको हक देता है कि नहीं देता है? क्या एक जूता सिलने वाला का बेटा चुनाव लड़ सकता है? वार्ड पार्षदी का चुनाव लड़के दिखा दीजिए हमको। नॉमिनेशन फॉर्म लेने जाइएगा ना, यही लोकतंत्र के रक्षक सब आपका पैर तोड़ देंगे। यह है लोकतंत्र की स्थिति। और फिर भी कहते हैं कि हमारा देश और संविधान खतरे में नहीं है। 500 रुपए लेकर के किसी को वोट करके हम अपनी जिम्मेदारी से भूल जाते हैं और वो 500 रुपए दे करके आपका हजारों करोड़ रुपए अपने दोस्त को देकर के देश से भगा देता है। इस संबंध को समझिए कि नीरव मोदी नरेंद्र मोदी के पीछे क्यों खड़ा है। नीरव मोदी नरेंद्र मोदी के पीछे इसलिए खड़ा है कि नीरव मोदी नरेंद्र मोदी को एक अवतार की तरह आपके सामने प्रस्तुत करेगा। एक अवतार है, वो इंसान नहीं है, अवतार है। और आप उस झांसे में फंस जाएंगे और हमारी हालत ऐसी होगी, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, भूल से उसमें फंसना नहीं। अभी भी कुछ लोग जनधन योजना में जाकर के खाता चेक करते हैं 15 लाख आया कि नहीं आया। ए भाई साहब, अरे आपके नल में पानी नहीं आता है, आपके अच्छे दिन कहां से आएंगे?